सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये जानते हैं कि विविक्त आवेशों के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कूलाम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त किया जाता है, परंतु बहुत से कार्यों के लिए विविक्त आवेशों के पदों में कार्य करना व्यवहारिक नहीं होता। ऐसे में हमें संतत आवेश वितरण की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर सूक्ष्म आवेशित अवयवों की अवस्थितियों के पदों में आवेश वितरण उल्लेख कर सकते हैं? यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। हम किस प्रकार एक संतत आवेश वितरण के निकाय का अध्ययन कर सकते हैं? क्या यहाँ हमें किसी अलग गणितीय परिकलन का प्रयोग करना होगा? हमें इन प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में मिलेंगे। इसी के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण नियम गाउस नियम तथा इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले संतत आवेश वितरण को समझें। मान लेते हैं कि चालक के पृष्ठ पर किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस पर आवेश डेल्टा क्यू है। डेल्टा एस स्थूल स्तर पर बहुत छोटा है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की विशाल संख्या को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है। हम क्षेत्रफल अवयव पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। ऐसा हम चालक के पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर कर सकते हैं और इस प्रकार एक संतत फलन सिग्मा पर पहुंचते हैं, जिसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा डेल्टा एस। इस रूप में वर्णित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आवेश की क्वांटमता की उपेक्षा करता है और वहीं सूक्ष्मदर्शी स्तर पर आवेश की असंतता वितरण की उपेक्षा करता है। सिग्मा का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण रैखिक आवेश वितरण पर भी लागू होता है। किसी तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। यहाँ डेल्टा एल सूक्ष्म स्तर पर तार का रैखिक अवयव है, तथापि सूक्ष्म आवेशित अवयवों की एक विशाल संख्या इसमें सम्मिलित है तथा डेल्टा क्यू इस रैखिक अवयव में समाये आवेश है। डेल्टा क्यू आवेश घनत्व तथा छोटे रैखिक अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। लैम्डा का मात्रक कूलम पर मीटर है। क्या अब आप आयतन आवेश घनत्व को इसी प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? सरल शब्दों में आयतनीय आवेश घनत्व को आवेश घनत्व भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है, रो बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। यहाँ डेल्टा क्यू स्थूल रूप में छोटे आयतन अवयव डेल्टा वी में समाये वे आवेश हैं जो सूक्ष्म आवेशित अवयवों की विशाल संख्या को सम्मिलित करते हैं। डेल्टा क्यू आयतनीय आवेश घनत्व तथा छोटे आयतन अवयव का गुणनफल के बराबर होता है। रो का मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब है। चलिए इस संतत आवेश वितरण की द्रव से तुलना करके समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी द्रव के घनत्व का उल्लेख करते हैं तो उस समय वास्तव में हम उसके स्थूल घनत्व का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। हम द्रव को एक संतत तरल मान लेते हैं तथा उसकी विविक्त आणविक रचना की उपेक्षा कर देते हैं। विविक्त आवेशों के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कूलम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। विविक्त आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने की ही भांति हम संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं।
मान लीजिए किसी दिक् स्थान में संतत आवेश वितरण का आवेश घनत्व रो है। आवेश वितरण में किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु O से R सदिश है। आवेश घनत्व रो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न हो सकता है, अर्थात यह R का फलन है। हम आवेश वितरण को डेल्टा V आमाप के छोटे आयतन अवयवों में विभाजित करेंगे। आयतन अवयव डेल्टा V में आवेश का परिमाण रो डेल्टा V के बराबर होगा। अब स्थिति सदिश R के साथ किसी भी व्यापक बिंदु P जो कि आवेश के वितरण के भीतर अथवा बाहर हो सकता है, उस पर विचार करेंगे। कूलाम नियम द्वारा आवेश रो डेल्टा V के कारण विद्युत क्षेत्र डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा V बाय R डैश स्क्वायर R डैश एकांक सदिश है। यहाँ R डैश आवेश अवयव तथा P के बीच की दूरी है तथा R डैश आवेश अवयव से P की दिशा में एकांक सदिश है। अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा आवेश वितरण के कारण कुल विद्युत क्षेत्र विभिन्न आयतन अवयवों के कारण विद्युत क्षेत्रों का योग करने पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, रो, R डैश, R सभी के मान एक बिंदु से दूसरे पर परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? गणितज्ञ विधि में हमें डेल्टा V को 0 के सन्निकट लेना चाहिए और फिर यह योग एक समाकल बन जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि संक्षेप में कूलाम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत के उपयोग द्वारा किसी भी आवेश वितरण के लिए, चाहे वह विविक्त हो अथवा संतत हो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। हम विद्युत फ्लक्स की अवधारणा से पहले से ही अवगत हैं। आज हम इसके एक सरल अनुप्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम एक महत्वपूर्ण नियम तक पहुंचेंगे, जिसे गाउस नियम कहते हैं। आइए किसी R त्रिज्या के लिए ऐसे गोले जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश Q परिबद्ध है से गुजरने वाले कुल फ्लक्स पर चर्चा करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस गोले को छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्रफल अवयव डेल्टा S से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E डॉट डेल्टा S है। यहाँ हमने एकल आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम नियम का उपयोग किया है। इसीलिए हम डेल्टा फाई को Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R एकांक सदिश डॉट डेल्टा S लिख सकते हैं। एकांक सदिश केंद्र से क्षेत्र अवयव की ओर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश है। अब चूंकि गोले के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अभिलंब उस बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश होता है, तो क्षेत्र अवयव डेल्टा S तथा R एकांक सदिश दोनों एक ही दिशा में होते हैं। चूंकि एकांक सदिश R का परिमाण एक ही है, इसीलिए डेल्टा फाई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डेल्टा S है, जो कि डेल्टा फाई का परिमाण है। गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सभी क्षेत्र अवयवों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग करने पर प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और सभी डेल्टा S का एकीकरण, और यहाँ सारे डेल्टा S का एकीकरण करने पर हमें फाई बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर S मिल रहा है, जहाँ S 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है। अतः फाई बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर गुणा 4 पाई R स्क्वायर किया जाएगा, और इसको हल करने पर हमें फाई Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगा। ये समीकरण स्थिर वैद्युतिकी के व्यापक परिमाण का एक सरल दृष्टांत है। इसे गाउस नियम कहते हैं।
हम गाउस नियम का इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ Q पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। इस नियम में ये उपलक्षित होता है कि यदि बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान है यानी कि E तथा हम एक ऐसे बंद बेलनाकार पृष्ठ के विषय में चर्चा करेंगे जिसमें बेलन का अक्ष एक समान क्षेत्र E के समांतर है। इसके पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 लिखा जाएगा। यहाँ फाई 1 तथा फाई 2 सिलेंडर के पृष्ठ 1 तथा 2 जो कि वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करते हैं तथा फाई 3 बंद पृष्ठ के वक्रित सिलेंडरी भाग से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करता है। वैद्युत फ्लक्स के समीकरण के अनुसार फाई E डेल्टा S cos थीटा के बराबर होता है और इसका प्रयोग करने पर पृष्ठ 1, 2 तथा 3 के लिए फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे पहले पृष्ठ 1 के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि E की दिशा इस तरफ है और इसके लिए S की दिशा इधर होगी। इसका मतलब ये है कि E और S विपरीत दिशा में है। यही कारण है कि cos थीटा cos 180 के बराबर होगा और cos 180 -1, इसीलिए फाई 1 माइनस ES1 के बराबर होगा। और वहीं फाई 2 यानी कि पृष्ठ 2 के लिए E और S दोनों की ही दिशा एक है। यही कारण है कि फाई 2 प्लस ES2 होगा। और वहीं फाई 3 यहाँ पर S की दिशा E के साथ 90 डिग्री यानी कि E और S लंबवत है। यही कारण है कि cos 90 0 होने की वजह से फाई 3 0 आएगा। और कुल फ्लक्स निकालने के लिए जब हम तीनों का योग लेंगे तो यहाँ कुल फ्लक्स हमें शून्य मिलेगा, जैसा कि गाउस नियम से संभावित था। इस प्रकार जब आप पाएं कि एक बंद पृष्ठ के अंदर नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि बंद पृष्ठ के अंतर्विष्ट कुल आवेश शून्य है। अब हम गाउस नियम के कुछ मुख्य तथ्यों को समझेंगे। गाउस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, चाहे उसकी आकृति तथा आमाप कुछ भी हो। गाउस नियम का समीकरण फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट में Q में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग सम्मिलित है। ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। उन परिस्थितियों में जिसमें ऐसे पृष्ठ का चयन किया जाता है कि कुछ आवेश पृष्ठ के भीतर तथा कुछ पृष्ठ के बाहर होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र S के भीतर तथा बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण है। गाउस नियम में Q केवल S के भीतर के कुल आवेशों को निरूपित करता है। गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। हम किसी भी गाउसीय पृष्ठ का चयन करके गाउस नियम लागू कर सकते हैं, तथापि सावधान रहना होगा कि गाउसीय पृष्ठ किसी भी विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। इसका कारण ये है कि विविक्त आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र को किसी भी आवेश की अवस्थिति पर भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे ही आप किसी आवेश के निकट जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र सभी मर्यादाओं से बाहर विकसित हो जाता है, परंतु
गाउसीय पृष्ठ संतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। गाउस नियम प्राय एक ऐसे निकाय के लिए उपयोगी होता है जिसमें कुछ सममिति हो। उचित गाउसीय पृष्ठ का चयन इसे सुविधाजनक बना देता है। अंत में गाउस नियम कूलाम नियम में अंतर्निहित दूरी पर व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर आधारित है। गाउस नियम का कोई उल्लंघन व्युत्क्रम वर्ग नियम में विचलन को संकेत करेगा। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी व्यापक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अब हम कुछ सममित आवेश विन्यासों के लिए गाउस नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र को सरल ढंग से प्राप्त करेंगे। इसका एक उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मान लेते हैं किसी अनंत लंबाई वाले सीधे पतले तार का एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। स्पष्ट रूप से यह तार एक सममित अक्ष है। मान लीजिए हम O से P की दिशा में ध्रुवांतर लेकर इसे तार के चारों ओर घूर्णन कराते हैं। इस प्रकार प्राप्त P', P" और P1 आवेशित तार के संदर्भ में संपूर्ण रूप से तुल्य है। इससे यह उपलक्षित होता है कि इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अरीय होनी चाहिए और यदि लैम्डा 0 से बड़ा है तो ये बहिर्मुखी होगी, यदि लैम्डा 0 से छोटा है तो ये अंतर्मुखी होगी। तार के रैखिक अवयवों P1 तथा P2 के युगल पर विचार करते हैं। इस युगल के दो अवयवों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का संकलित करने पर प्राप्त परिमाणु विद्युत क्षेत्र अरीय होता है। ध्रुवांतर के अभिलंबित अवयव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यह इस प्रकार के सभी युगलों के लिए सत्य है। अतः किसी भी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र अरीय है। अंत में चूंकि तार अनंत है, तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बिंदु P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। संक्षेप में तार को अभिलंबित काटने वाले तल में विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरीय है तथा इसका परिमाण केवल त्रिज्य दूरी r पर निर्भर करता है। चलिए अब विद्युत क्षेत्र को परिकलित करते हैं। ऐसा करने के लिए हम गाउस नियम की सहायता लेंगे, जिसके लिए गाउस पृष्ठ को बनाना होगा। किसी भी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए। चूंकि विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरीय है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के दो सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स 0 या 0 होगा। पृष्ठ के बेलनाकार भाग पर विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के हर बिंदु पर अभिलंबित होगा तथा केवल r पर निर्भर होने के कारण इसका परिमाण नियत है। वक्रित भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl होता है। यहाँ l सिलेंडर की लंबाई है। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ की वक्रित बेलनाकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स है, जो कि E गुणा 2πrl है। पृष्ठ में लैम्डा l के बराबर आवेश सम्मिलित है। गाउस नियम के अनुसार E गुणा 2πrl लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसको हल करने पर हमें विद्युत क्षेत्र लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। सदिश रूप में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। E सदिश बराबर लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट n। यहाँ n तार के किसी बिंदु के अभिलंबित गुजरने वाले तल में त्रिज्य एकांक सदिश है। जब लैम्डा धनात्मक होता है तो E बहिर्मुखी होता है और जब लैम्डा ऋणात्मक होता है तो अंतर्मुखी होता है।
ध्यान दीजिए, जब हम सदिश A को एकांक सदिश से गुणित अदिश के रूप में अर्थात A को A एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं तो अदिश A एक बीजगणितीय संख्या है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यदि A 0 से बड़ा है तो A की दिशा एकांक सदिश के समान होगी तथा यदि A 0 से छोटा है तो A की दिशा एकांक सदिश के विपरीत होगी। जब हम ऋणेतर मानों तक सीमित रखना चाहते हैं तो हम प्रतीक A का उपयोग करते हैं तथा इसे A का मॉड्यूलस या मापांक कहते हैं। इस प्रकार A 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैम्डा L पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश को ही केवल सम्मिलित करता है, परंतु विद्युत क्षेत्र E समस्त तार पर आवेश के कारण है। साथ ही ये कल्पना कर लेना कि तार की लंबाई अनंत है, इस कल्पना के बिना हम विद्युत क्षेत्र E को बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अभिलंबित नहीं ले सकते। तथापि लंबे तार के बेलनाकार भागों के चारों ओर जहां अंत्य प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है तथा हमारे द्वारा परिकलित विद्युत क्षेत्र का समीकरण काफी हद तक सही है। आइए गाउस नियम के अन्य अनुप्रयोग को समझें। मान लीजिए किसी अनंत समतल चादर का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हम x अक्ष को दिए गए तल के अभिलंबित मानते हैं। सममिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र y तथा z निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करेगा तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा x दिशा के समांतर होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हम गाउस पृष्ठ किस आकार का लेंगे? हम गाउसीय पृष्ठ को A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आयताकार समांतर षटफलक जैसा ले सकते हैं। वैसे तो बेलनाकार पृष्ठ से भी ये कार्य हो सकता था। यहाँ केवल दो फलक 1 और 2 ही फ्लक्स में योगदान देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अन्य फलकों के समांतर हैं और वे इसलिए कुल फ्लक्स में योगदान नहीं देती। पृष्ठ 1 के अभिलंबित एकांक सदिश -x दिशा में है, जबकि पृष्ठ 2 के अभिलंबित एकांक सदिश +x दिशा में है। अतः दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स E डॉट डेल्टा S बराबर है और संयोजित हो जाते हैं। इसीलिए गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स को EA प्लस EA यानी कि 2EA द्वारा दिया जाता है। पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा A है। इसीलिए गाउस नियम द्वारा हमें कुछ इस तरीके से संबंध प्राप्त होता है, यानी कि 2EA बराबर सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करने पर हमें E सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगा। सदिश रूप में हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, E सदिश बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n एकांक सदिश। n तल के अभिलंबित इससे दूर जाता हुआ एक एकांक सदिश है। यदि सिग्मा धनात्मक है तो E तल से बहिर्मुखी तथा यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो E तल से अंतर्मुखी होता है। यहाँ से हमें एक रोचक तथ्य का भी पता चलता है। गाउस नियम के अनुप्रयोग से हमें एक अतिरिक्त तथ्य ये प्राप्त होता है कि E x पर भी निर्भर नहीं है। किसी परिमित बड़ी समतलीय चादर के लिए ये समीकरण सिरों से दूर समतलीय चादर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सन्निकटतः सत्य है। आइए हम गाउस नियम के एक और अनुप्रयोग को समझते हैं। मान लीजिए कि r त्रिज्या के एक पतले गोलीय खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। स्पष्ट रूप से इस स्थिति में गोलीय सममिति है। किसी बिंदु P पर, चाहे वो बाहर है या भीतर है,
विद्युत क्षेत्र केवल R पर निर्भर कर सकता है। यहाँ R खोल के केंद्र से उस बिंदु तक की त्रिज्या दूरी है तथा इस क्षेत्र की अरीय अर्थात ध्रुवांतर के अनुदिश होना चाहिए। सबसे पहले खोल के बाहर ध्रुवांतर R के किसी बिंदु P पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदु P पर E का परिकलन करने के लिए हम केंद्र O तथा त्रिज्या R के बिंदु P से गुजरने वाले गोले को गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं। दिए गए आवेश विन्यास के सापेक्ष इस गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु समतुल्य है। गोलीय सममिति से हमारा यही अभिप्राय है। इसीलिए गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का समान परिमाण E है तथा प्रत्येक बिंदु पर ध्रुवांतर के अनुदिश है। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर E तथा डेल्टा S समांतर है तथा प्रत्येक अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स E डेल्टा S है। सभी डेल्टा S का संकलन करने पर गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स E गुणा 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है और परिबद्ध आवेश सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर है। तो गाउस नियम के अनुसार E गुणा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा और इस समीकरण को हल करने पर हमें E सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर जो कि इस गोल की त्रिज्या है बाय 4 पाई R स्क्वायर जो कि इस गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या है गुणा एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसको हल करने पर हमें Q बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण परिणाम गाउस नियम का प्रत्यक्ष निष्कर्ष है जो कूलाम नियम से प्राप्त हुआ है। इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन कूलाम नियम में 1 बाय R स्क्वायर की निर्भरता की पुष्टि करता है। हम सदिश रूप में E को Q बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R एकांक सदिश के द्वारा दिखा सकते हैं। यदि Q शून्य से बड़ा है तो विद्युत क्षेत्र बहिर्मुखी होता है और यदि Q शून्य से छोटा है तो विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी होता है। तथापि यह खोल के केंद्र O पर स्थित आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि खोल के बाहर स्थित बिंदुओं पर एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का होता है जैसे कि खोल का समस्त आवेश उस केंद्र पर स्थित है। अब खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र को हम देखेंगे। बिंदु P खोल के भीतर है। इस प्रकरण में गाउस पृष्ठ P से गुजरने वाला वह गोला है जिसका केंद्र O है। पहले के परिकलनों की ही भांति गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स E गुणा 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। तथापि इस प्रकरण में गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है। तब गाउस नियम के अनुसार ये E गुणा 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0 होगा, जिसके अनुसार E 0 के बराबर होगा जब ये P बिंदु इस गोले के भीतर होगा। अर्थात एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु का प्रारंभिक प्रतिरूप जे थॉमसन द्वारा दिया गया था, जिसमें एक धनात्मक नाभिक को एक समान घनत्व के ऋणावेश से घेरा हुआ माना गया था। आप इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर गाउस नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र को परिकलित करने का प्रयास करें। इसी के साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें। धन्यवाद।